यस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। पेपर वन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है आप। और लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम पेपर वन क्या करे, पेपर वन क्या करे। पेपर टू तो कॉमर्स तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके एमपीपीएससी के लिए, लेकिन पेपर वन कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इसको लेकर दुविधा बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, कहाँ से क्या चीजें आपको मिल जाएंगी, टेक्स्ट बुक क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ा सा इस पर हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं, चलिएगा। सबसे पहली बात कि आपको पेपर वन का सिलेबस आपके पास है। पेपर वन का सिलेबस आपके पास है कि उसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, चार यूनिट आपको वहां पर दिया गया है। एक आपका एमपी का हिस्ट्री पढ़ना है, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटी, और आपके करंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। आपका जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है वो तो हमारा नेट में भी हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ तो अंडरस्टूड है, उसमें बहुत अधिक दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे जो दिक्कत होगा आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और करंट इवेंट्स में, इसमें आपको दिक्कत होने वाले हैं। तो यहाँ भी आपको बहुत अधिक दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या पढ़ना है ये आपका एमपी गवर्नमेंट ने, एमपीपीएससी ने आपको बता दिया है कि देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ये चीज का हमारे पास ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर एक बुक तो आपको कम से कम लेना पड़ेगा, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि जो आपको आपके एग्जाम का कंटेंट पढ़ा दे। पीएससी का जो वीडियो, पीएससी के जो आपके होते हैं कंटेंट, वो बहुत ज्यादा डीप में होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि पहले तो आप बुक खरीद लो। बुक खरीदने के बाद वो बुक में बहुत कुछ रहेगा, आप बोलोगे मैम ये बुक कैसे कंप्लीट होगा, बुक में तो इतना कुछ है। तो बुक खरीदने के बाद आपको क्या करना है कि बुक में अंडरलाइन करना है, बुक में हाईलाइट करना है कि अगर आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा गया तो उसमें क्या क्या पूछा गया है। प्रमुख राजवंश है तो जितनी भी राजवंश है उनके बारे में पढ़ लो, जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो पढ़ लेना है। स्वतंत्रता के आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, मध्य प्रदेश के कौन से व्यक्ति उसमें थे, मध्य प्रदेश में कौन सा कला है, कौन सा संस्कृति है, क्या कल्चर है, वहां का लैंग्वेज क्या है, गिल लैंग्वेज है कि गौंड लैंग्वेज है, वहां पे जनजातियां कौन सी, वहां पे बोलियां कौन सी बोली जाती है, वहां पे कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, वहां का लोकगीत क्या है। ये जितनी भी चीजें जो यहाँ पर आपको दी गई है ना, बस यही आपको पढ़ना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपने बुक खरीदा है, अब वो बुक में आपको पेपर वन के लिए बहुत सारी बुक इंटरनेट पर अवेलेबल है। अगर एमपी वाले आप हैं, एमपी में रहते हैं, तो कोई भी दुकान में चल जाइए, वहां पे महेश बरनवाल का बुक है या परीक्षा धाम का बुक है। पेपर वन के लिए बहुत सारे बुक अवेलेबल है जो 200-300 रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो वो बुक को आपको क्या कर लेना, खरीद लेना है। हिंदी में भी बुक अवेलेबल, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो लैंग्वेज ठीक लेगा। अधिकतर लोग हिंदी फॉलो करते हैं जीके जीएस के लिए, तो हिंदी में खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको वहां पर हिस्ट्री का सेक्शन निकालना है। उसमें हिस्ट्री में देखना है कि जहां जहां पर ये सब कंटेंट आपको मिल रहा है उसको हाईलाइट करके एक बार रख दो। अब आपको क्या करना है कि पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में बस आपको इतना ही पढ़ना है। अब इतना भी बस नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत समुंदर है, लेकिन ये सब चीजें आपको टू द पॉइंट ऊपर ऊपर आपको पढ़नी है। अब मध्य प्रदेश का आपको भूगोल पढ़ना है, तो भूगोल में आपको देखना पड़ेगा कितनी वहां पे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। देखो, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं ना, तो भारत में अगर हम लोग रहते हैं तो क्या भारत का संपूर्ण ज्ञान किसी को है? जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ऑब्वियसली उनको होगा, लेकिन हमको एक जनरल ज्ञान क्या होता है कि भारत कब आजाद हुआ, भारत का नाम भारत कब पड़ा, भारत को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी है, भारत में क्या क्या चलता है, पीएम प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कैसे उनका चुनाव होता है, ये राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये सब हम लोग को भारत का पता है। जो जनरल चीज है जो किसी को भी पता होता है और होना चाहिए। तो बस आपको भी मध्य प्रदेश के पीएससी के एग्जाम में नहीं बैठना है कि आप पूरा मध्य प्रदेश को एकदम घोड़ के पी जाएंगे। आपको भी जितना हम लोग को भारत के बारे में पता होता है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भारत में मुगल कब आए, ब्रिटिश कब आए, पुर्तगीज कब आए, तो वैसे ही आपको मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में पीएम कौन है, सीएम कौन है, राजनीतिक पार्टी कितनी है, कितने स्टेट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, भाषा कौन सी बोली जाती है, राष्ट्रीय वहां पर कौन से पशु सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन से धान अधिक पाए जाते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, महाकालेश्वर के वहां पर कौन सी नदी बहती है, कितने पठार हैं, कितने पर्वत है, कौन से टाइप की मृदा पाई जाती है, कितने वन है, कितने विभाग हैं, कितने आपके क्या बोलते हैं उसको नेशनल पार्क है, कितने खनिज संपदा है, ये सब आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा फिर से परेशान आपको नहीं होना। बुक लेना है, बुक का मध्य प्रदेश का भूगोल वाला जो पार्ट है उसको निकालना है, उसमें वन पर्वत नदियां जहां पे है उसको पढ़ लीजिए, जलवायु कैसी होती है वो पढ़ लीजिए, खनिज संसाधन कौन से हैं, कौन कौन सी योजनाएं वहां पे चल रही है सिंचाई को लेकर और आपकी इलेक्ट्रिक को लेकर। और ये सिंचाई और इलेक्ट्रिक वाला जो है ना, ये बिल्कुल करंट पढ़िएगा कि कहाँ कहाँ पर प्लांट अभी आपका बनाया गया है।
उसके बाद फिर राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में दिया है कि वहां पर मध्य प्रदेश का पूरा आपको इतिहास थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स वाले पर्पज से भी देखना पड़ेगा कि अभी किसकी सरकार है, सबसे पहले किसकी सरकार बनी थी, सबसे पहले मंत्री जो थे वो कौन बने थे, पंचायती राज क्या होता है, उसके बाद सेंसस सेंसस 2000 अगर 11 की बात करें तो मेल फीमेल का रेशियो क्या है, मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, और उसके आर्थिक विकास कौन कौन से उद्योग ये वहां पर होते हैं, कृषि पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये सब कुछ आपको क्या करना है कि वहां पर कवर करना है। उसके बाद ये करंट है कि मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ गया, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलती, जैसे कि लाडली योजना चलती, लाडली बहना योजना है, मातृत्व योजना है, और भी जो भी योजनाएं हैं आपको मध्य प्रदेश की वो सब योजनाएं पढ़नी है। और मध्य प्रदेश अभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मध्य प्रदेश ने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, क्विज में हो, साइंस में हो, एजुकेशन में हो, या आपका किसी भी क्षेत्र में हो, मध्य प्रदेश ने अभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ उसने क्या किया कि पार्टिसिपेट किया, उसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट के आपको 3 to 4 मंथ के जो करंट डेटा है मध्य प्रदेश के बारे में वो पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से पुरस्कार है, मध्य प्रदेश ने कहाँ कहाँ कौन कौन सा गेम जीता, कहाँ कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क बना है। तो ये और जो भी चर्चित व्यक्तित्व है, जो भी चर्चित व्यक्ति है, जो बहुत फेमस पर्सन है, जैसे कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला आपका पीस प्राइज में। तो अब कैलाश सत्यार्थी जो है वो भारत के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के कहाँ के रहने वाले हैं, तो विदिशा के रहने वाले हैं। तो ऐसे जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका रिलेशन मध्य प्रदेश से है उनको भी वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन हिस्ट्री में भी जिन लोगों का रिलेशन मध्य प्रदेश से है आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर 1 by 1 यूनिट बाय यूनिट बुक अगर खरीद लिया तो अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो फिर से खरीद लो, लेकिन जरूर खरीदो तब जाके कवर हो पाएंगे। कोई ऐसा बुक ऐसा पीडीएफ नहीं है जो आपको बस इतनी ही चीजें निकाल कर देगा, वहां पर छाट कर आपको पढ़ना पड़ेगा। आईसीटी के लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आईसीटी में आपका ई गवर्नेंस आ गया, आपका ई कॉमर्स आ गया, इसमें वो B2C वाला और C2B और B2B ये वाला जो होता है ना, इसको बस आपको पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल देख लेना कि फ्लिपकार्ट किस में आएगा, अमेजन किस में आएगा, अलीबाबा किस में आएगा। ई गवर्नेंस में भी गवर्नमेंट का होता है G2C, यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है G2C, उसके बाद G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और यहाँ पर होता है G2B, ये आपको पढ़ना होता है। फिर आपके कंप्यूटर कौन सा आया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर कब आया, वेब ब्राउजर कौन से हैं, वेब ब्राउजर कौन से हैं, वेबसाइट कौन सा होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ये सब चीजें आपको। अभी चैट जीपीटी आया है, उसका मतलब क्या है, एआई कैसे यूज होती है, तो ये आपका सोशल साइट्स कैसे कौन कौन से आपके होते हैं, है ना। ये सब बेसिक चीजें आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में पढ़नी है। तो इसका तो टेंशन आपको नहीं होगा, टेंशन यही 1 2 3 4 जो हमारे यूनिट है वो बन रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा कैसे आपको देखना है। तो यहाँ पर आपकी पहले तो बुक खरीद के ये सबको अंडरलाइन कर लीजिए और पेज नंबर देख लीजिएगा, वही वही पेज नंबर जहां जहां पर ये सब चीजें आपको दी गई है वही वहीं पर वही वही चीजें आपको पढ़नी है। दूसरी बात कि अभी करना क्या है आपको, तो करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको बुक लेना है, और बुक में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का आप क्या कर लीजिए कि प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और बुक में क्या कर दीजिए कि टिक मार्क कर दीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेबस में टिक कर दिया, उसके बाद उसको क्या कीजिए कि रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए। क्या करना, रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है, एकदम ऊपर ऊपर, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। कितने वंश है, बस वंश पढ़ लिया, अब वंश के बारे में डिटेल पढ़ोगे तो खत्म ही कभी नहीं होगा, तो ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना। उसके बाद दूसरा क्या है कि आपको एमपी गवर्नमेंट का साइट पर जाना है, एमपी का साइट पर आपको जाना है। जैसे कि मैं अभी आपको लेकर चलती हूँ एमपी के साइट पर, मैं कैसे अभी आपको लेकर चलूँ, देखो आप लोग चले जाना, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी आपको। एमपी के साइट पर आप लोग जाना, एमपी के साइट पर जब जाओगे तो एमपी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पर दिया है कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, राज्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, फिर आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ओके। उसके बाद आपका क्या कहते हैं उसको, कौन कौन सा आपका जो साहित्य वाला नृत्य हो गया, या कौन सा संगम कहाँ पर है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया, कौन कौन सी नदी बहती है। आपको जो एमपी का साइट है वहां पर इंडिविजुअली चीजें वहां पर दी गई हैं, तो उसको थोड़ा खोलकर एक बार देख लेना, वहां से काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। या फिर आप एक और कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर ऐसे सर्च कीजिएगा गूगल पर कि हिस्ट्री ऑफ एमपी, क्या निकालेंगे,
हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो वहां पे बहुत सारे साइट खुलेंगे तो वो खाली आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। फिर आपको लिखना है वैसे ही कि ज्योग्राफी ऑफ एमपी, तो वहां पे ज्योग्राफी के बारे में, एमपी पर्वत पहाड़ पर्वत ये सब आपको बताया जाएगा एमपी के बारे में। मैंने करके देखा है अभी, तो अच्छा इंफॉर्मेशन इस तरह से मिल रहा है, तो आप देख सकते हो। ये सब चीजें हो गई जो कि आपको करना है। अब मैं आपके लिए क्या करूंगी, व्हाट आई विल प्रोवाइड। तो मैं आपके लिए क्या करूंगी, तो देखिए मैं आपके समस्या के समाधान के लिए पहले चीज ये है कि एक क्लास मैंने आपका ले लिया है पेपर वन का, एक क्लास ऑलरेडी पेपर वन का जो है वो हो चुका है, तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें काफी अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आया कि आगे मैम और क्लास लीजिए, तो उसी को देखते हुए एक 13th जनवरी को और एक 15th जनवरी को, ठीक है, यानी कि ये शनिवार पड़ रहा है 13 जनवरी, संडे छुट्टी, मंडे 13 और 15 जनवरी को हम लोग पेपर वन के एमसीक्यू करेंगे। और जैसे आपके एग्जाम में आने के चांस है वैसे पेपर आपको मैं करवाऊंगी। पेपर करवाने के साथ मतलब मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी आपको, और एमसीक्यू का जो पीडीएफ होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा मैंने आपको आपके लिए कुछ कंटेंट भी रेडी किए हैं। कंटेंट का मतलब कुछ कुछ बुक्स मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं जो कि ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कंटेंट मैं रेडी कर रही हूँ, पीडीएफ रेडी कर रही हूँ। तो वो पीडीएफ जो है अलग अलग जगह के हैं, तो वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये सब प्रोवाइड कहाँ पे करूंगी मैं, तो ये सब प्रोवाइड मैं टेलीग्राम पे करूंगी। टेलीग्राम भी हमारा एक सोर्स है जहां पर मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ। तो टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलेंगे, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, और तभी मैं आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो देखो मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक तो मैं आपके लिए क्लास ले रही हूँ शनिवार और मंडे को, 2 दिन क्लास ले रही हूँ जहाँ पे पेपर वन का मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी। दूसरा कि जो क्वेश्चन कराऊंगी उसका पीडीएफ दे दूंगी। और तीसरा कि जो कंटेंट है यानी कि जो आपको थ्योरी वाला जो पार्ट है, तो अलग अलग बुक्स के पीडीएफ मैंने आपके लिए सेव कर रही हूँ, और भी आप ट्राई मैं कर रही हूँ। तो वहां पर मैं आपको जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो आपका कंटेंट है ना, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगी आपको। यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है वो जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। और याद रखना कि कभी भी कोई भी पढ़ते हो तो उसको हमेशा अपडेट वे में पढ़ो। काफी सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई है, हर बुक में कुछ अलग अलग आपको दिखेगा। कहीं पे दिखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश का वो राजस्थान के साथ है, किसी बुक में लिखा है यूपी के साथ है। तो जब भी कुछ ऐसा डाउट हो तो तुरंत गूगल करके अपडेट वाला इंफॉर्मेशन ले लो। और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो कभी भी मिलता है वो उस गवर्नमेंट के साइट से मिलता है, तो गवर्नमेंट साइट को हमेशा फॉलो करो। उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वही ऑथेंटिक होता है। और कल को अगर क्वेश्चन भी चैलेंज करना होता है तो गवर्नमेंट साइट के ही हमको प्रूफ भी देने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। होप सो कि इतना से आपका काम बन जाए। बाकी और भी कुछ अगर रिक्वायरमेंट है जो मेरे एंड से मैं कर सकती हूँ तो जरूर मेरे को बताइएगा। उसके अलावा मैं आपके लिए कॉमर्स का क्लास ले रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपकी कॉमर्स की क्लास ले रही हूँ। 9 यूनिट मैंने ऑलरेडी आपका कवर करा दिया है, अब बस 1 यूनिट आपका बचा है इनकम टैक्स का, जो वो भी मैं आपका कवर करा दूंगी। तो कॉमर्स का क्लास भी डेली हो रहा है, कितने बजे, 8 PM पर यूट्यूब पर फ्री क्लास बिल्कुल हो रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे क्लासेस आपको मिल जाए। और 10 PM पर भी बिल्कुल हमारा क्या हो रहा है कि फ्री क्लास हो रहा है टेक्स्ट बुक के ऐप पर। ये 2 क्लास फ्री मिल रहा है, इसको कवर करके आप आराम से कॉमर्स की तैयारी भी अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से था। होप सो कि आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो पहुंचा दीजिए कि भाई हमारा पेपर वन का होने वाला है क्लास। कब, 13 जनवरी और 15 जनवरी को। ओके, बाय बाय, बाय बाय।